हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की नो कॉन्टैक्ट और सिंगल्स की रीडिंग 1 से 10 मार्च तक की। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती बुरी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। एक्वेरियस नो कॉन्टैक्ट जो पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट्स वालों की। देखिए, कहीं ना कहीं आपके जो एक्वेरियस कुंभ, आपकी सिचुएशन जो है ना, इस टाइम आप या तो पास्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ उसको लेके आप करंट की जो भी आपका रिलेशनशिप है उसको खराब कर रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, पीछे जो हुआ आप उसको सोच सोच के कि मैं मेरे साथ आगे भी ऐसा ही होगा, तो वो चीज गलत है। ठीक है, वित्तीय की तरफ, आप फाइनेंस की तरफ ज्यादा आपका रुझाव है, झुकाव है। आपको लगता है कि अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएगी तो चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। नहीं, नहीं होंगी। एक्वेरियस, ऐसे सिचुएशन सही नहीं होती हैं। आप लव रिलेशनशिप में है या नो कांटेक्ट में है, मतलब आप एक लव रिलेशनशिप में है और आपका इस टाइम यह है कि अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता हूं तो सामने वाला पर्सन खुद ब खुद मेरे पास चल के आएगा, तो ये नहीं होता है एक्वेरियस। जो आपसे प्यार करता है वही आता है। वो आप अगर थोड़ा कम भी कमाएंगे वो तब भी आएगा, पर अगर आप उसको केयर और रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो वो वापस नहीं आएगा। सिंपल बात है। और जो पास में हुआ उसको छोड़े, आप जितना उसे पकड़ के रखेंगे, आपका ये जो टाइम चल रहा है वो रेत की तरह फिसल जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। पास्ट को जितना आप कस के पकड़ेंगे, आप अपने प्रेजेंट को उतना ही खराब करेंगे। बहुत ज्यादा कठिन है, मतलब पिछले मुद्दों पे आप इतने पकड़ के कठोर होके बैठ चुके हैं ना। आप और आपके पर्सन दोनों के रिलेशनशिप की इतनी दुर्दशा हो चुकी है, इतना कठिन समय है कि समझ में नहीं आ रहे। और दिक्कत ये है कि आप दिमाग से सोच रहे हैं। दिल की बातें अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो चीजें खराब ही होंगी। अगर दिल की चीजें हैं तो दिल से सॉल्व कीजिए, अपने दिल की सुनिए। दिमाग लॉजिक लगाएगा, दिमाग कहेगा कि हाँ, पीछे भी ऐसे हुआ था और तो मेरा आगे प्रेजेंट भी ऐसे ही होगा, मेरा फ्यूचर इससे भी खराब होगा। तो चीजें अगर आप जितनी खराब सोचेंगे या करते जा, चीजें ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाती है। सब कॉन्शियस माइंड वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप देखिए, आपकी गलती क्या है। एक, या तो आप फाइनेंशियली ज्यादा घूम घुस रहे हैं कि फाइनेंशियली मेरे को स्ट्रोंग होना है। और दूसरी बात, आपकी जो चीजों को लेके पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत गंदा है। दोनों पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसकनेक्टेड है। बहुत कठिन समय है आप दोनों के लिए, और मुझे नहीं लगता, दिमाग की ना सुन के दिल की सुने। चीजें सॉर्ट आउट होने की कहीं नहीं दिख रही। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने पे दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिंगल्स की। सिंगल्स के लिए रीडिंग, सिंगल्स के लिए रीडिंग, एक्वेरियस के सिंगल्स के लिए। एट ऑफ swords, 6 of cups, ace of cups and 6 of cups, 7 of cups, सॉरी। देखिए, सिंगल्स आपके कार्ड क्या कहते हैं। देखिए, अभी आपने किसी को हाँ तो बोला नहीं है, तो आपके पास ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा हैं। कहीं ना कहीं ऑप्शन बहुत ज्यादा है। नकारात्मकता थोड़ी छोड़िए। अगर आप बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट में जा रहे हैं तो उन चीजों को लेट गो कीजिए। आप माना कि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं और इसलिए आप बहुत ज्यादा निगेटिव थिंकिंग में जा रहे हैं, इसको चुनो उसको सुनो, तो बहुत ज्यादा निगेटिव ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है जब आपके साथ ऑप्शन होता है। पर कहीं ना कहीं आपके अगर
पास्ट पर्सन सिंगल थे, ब्रेकअप हो चुका था, खत्म थे और अभी आप सिंगल में थे, बहुत चांसेस है कि आप अपने पुराने लवर्स के पास जाएं, पुराने पर्सन के पास जाएं और इसी रिलेशनशिप की नई शुरुआत करें। आपने या तो बहुत ज्यादा लोग देख लिए हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करके आपने देख ली है और उसके बाद आपको लगा है कि जो मेरा पहला पर्सन था या पास्ट पर्सन था वो ही मेरे लिए सही था, और अभी आप जो चीजें हैं थोड़ी अपनी निगेटिविटी को भी छोड़ के अब आप न्यू रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं अपने पास्ट पर्सन की तरफ से। तो एक्वेरियस कुंभ, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्ते।